हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। ये जो वीडियो है ये है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का। इसमें आपको बताया जाएगा प्रीपोजिशंस के बारे में। देखिए, आप लोग बहुत लंबा समय तक इंतज़ार किए, लेकिन अब वीडियो आ गई है। इसका रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का। इसमें पहले आपको प्रीपोजिशन बताया जाएगा, उसके बाद इसका यूज बताया जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे के चैप्टर भी आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे हो गया फ्रेमिंग क्वेश्चंस हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट और आगे चलेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा राइटिंग पैराग्राफ हो जाएगा, नोटिस राइटिंग हो जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम्स सब आपको बताया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बताएंगे आपको प्रीपोजिशन क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज हैं जो आपको बताएंगे हम। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं अपना टॉपिक प्रीपोजिशंस। देखिए, प्रीपोजिशंस क्या होता है। प्रीपोजिशंस जैसे कि ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और अ पर्सन टू शो इन व्हाट रिलेशन इट सो स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। जैसे प्रीपोजिशन ये होता है, तो शब्दों जैसे संज्ञा और सर्वनाम आपके होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं, उनके बीच ये कुछ संबंध को बताता है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि किताब जो है मेज के ऊपर है। कहाँ पर है? किताब मेज के ऊपर है। मेज के ऊपर है यानी ऑन द टेबल। ऑन द टेबल हो गया। तो यहाँ पर जो ऑन होता है वही जो है बीच के संबंध को बता रहा है, नहीं तो होता द बुक द टेबल। तो किस पर? द बुक द टेबल। आपको कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन वही हो जाता द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन जो हो जाता तो वही आपका हो जाता प्रीपोजिशन। तो समझते हैं। और आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो हो सकता है आपको दे दे 5 नंबर में वाक्य दे दे और कहे कि प्रीपोजिशन लगाकर इसे सॉल्व कीजिए। या दे सकता है प्रीपोजिशन क्या होता है, इसके कुछ उपयोग क्या हैं, इसके कुछ यूज क्या हैं। तो आपको सब इंग्लिश में ही लिखना रहेगा, वहाँ हिंदी से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, आपको सब इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। हिंदी हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच के स्थान की दृष्टि से कुछ संबंध बताएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन ए वाटर, जैसे मछली पानी में है। कहाँ पर है? पानी में है। ऑन ए बस, जैसे एक बस में, ठीक। तो ये सब जो है यही सब आपके प्रीपोजिशंस होते हैं। और जैसे मान लीजिए कि कई उपयोग हैं प्रीपोजिशन के, अभी आपको हम आगे बताएंगे। तो प्रीपोजिशन आप लोग समझिएगा कि नाउन या प्रोनाउन के बीच के संबंध को बताते हैं। इसका यूज अभी हम आपको जब बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग बस इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए और इसे लर्न कर लीजिएगा। यूज इसके देखते हैं। स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए, कुछ स्पेशल यूज हैं, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट यूज हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें कुछ कॉमन है उसको पहले बता देंगे, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट यूज हैं जैसे इन हो गया, अंडर हो गया, टू हो गया, उन सब का प्रयोग हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे प्रीपोजिशन वाले, ठीक ना। तो आप लोग अगला वीडियो वेट जरूर कीजिएगा, हम आपको सब बताएंगे। तो पहले देखते हैं बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग। देखिए, आप लोग ये सब जो वर्ड हैं इन्हें बहुत पहले से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है ये क्या है, प्रीपोजिशन है या क्या है। तो जो आफ्टर होता है वो भी आपका प्रीपोजिशन है, बिहाइंड भी है। तो इनका कुछ अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बिहाइंड का। तो सबसे पहले आपको प्रयोग करने से पहले उनके अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा। बिहाइंड मीन्स क्या होता है, आफ्टर मीन्स क्या होता है। तो जैसे बिहाइंड मीन्स पीछे, तो इसका हम यूज कर सकते हैं जैसे ही डिड नॉट लुक बिहाइंड। जैसे वह पीछे नहीं देखता है, वह पीछे नहीं देखता था, वह पीछे नहीं देखा। या कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं रहेगा, था रहेगा, क्योंकि ये डिड जहाँ लग जाता है आप लोग जानते हैं पास्ट टेंस हो जाता है। तो उसने पीछे नहीं देखा। तो देखिए, अगर बिहाइंड ना होता तो आपका क्या होता? ही डिड नॉट लुक, उसने नहीं देखा। कहाँ नहीं देखा? बिहाइंड लग गया तो उसने पीछे नहीं देखा। तो इसलिए यहाँ पर बिहाइंड जो हो जाएगा वह आपका प्रीपोजिशन हो जाता है।
और अगर बात कर लें हम आफ्टर का, तो आफ्टर का होता है के पीछे या के बाद होता है। के पीछे जैसे चोर पुलिस के पीछे, के बाद मतलब उसके आने के बाद मैं गया। और इसका जो होता है पास्ट टेंस में भी होता है, जैसे भूतकाल, या जैसे आप लोग हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, तो उसका मतलब ये होता है जैसे कि वह एक मंथ पहले आया, एक मंथ पहले उसने ये काम किया, तो वहाँ पर भी आपका आफ्टर का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस में भी होता है और इसका अर्थ के पीछे और के बाद भी होता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए जैसे फर्स्ट है द कांस्टेबल रैन आफ्टर ए थीफ। देखिए अब आप यहाँ पर आप लोग लिखते हैं रैन ए थीफ, तो ये नहीं होता। जैसे आफ्टर ए थीफ मतलब एक चोर के पीछे कांस्टेबल दौड़ा या भागा, तो आफ्टर का हो गया ना, तो के पीछे यहाँ का यूज हो गया। सेकंड है सी केम आफ्टर सनसेट। आफ्टर सनसेट मतलब के बाद, तो सी केम आफ्टर सनसेट वह सूर्यास्त के बाद आई, तो यहाँ के बाद का भी यूज हो गया। और नेक्स्ट है योर सन केम आफ्टर ए मंथ। केम आफ्टर ए मंथ, एक मंथ बाद आया, किसका? आपका बेटा। तो यह बहुत पहले हो गया, ठीक ना। तो ये भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में चला जाता है। तो आप लोग बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग समझ गए होंगे, तो इन सबको पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फिर आता है आपका ओवर एंड एबव का प्रयोग। देखिए इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, ओवर एबव में, अंडर में, ये सब बहुत कन्फ्यूजन वाले वाक्य हैं। तो देखिए इन दोनों का ही अर्थ ऊपर होता है, ठीक। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो ऊपर का, तो ओवर का प्रयोग होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, वह दूसरे वस्तु के लंबवत हो या लंब रूप में हो, ठीक, उसके सीधे परपेंडिकुलर हो, तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल अभी देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे दिया है द प्लेन फ्लेव ओवर माई हेड। जो जहाज है वह मेरे सिर के ऊपर से उड़ी, तो यहाँ पर देखिए ओवर का प्रयोग हुआ परपेंडिकुलर के कारण। फिर नेक्स्ट है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रहती तो है लेकिन उसके साथ परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो एबव का प्रयोग होता है। जैसे द स्काई इज एबव आवर हेड, जो आसमान है वह मेरे सिर के ऊपर है, तो यहाँ पर आपका एबव का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, पहली वस्तु के साथ लंबवत नहीं रहना चाहिए, तभी एबव का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका एबव का प्रयोग हो गया और ओवर का प्रयोग हो गया। इन सब के और भी प्रयोग हैं, आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट आता है बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, बिसाइड और बिसाइड का प्रयोग कई जगह होता है। तो बिसाइड का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है बिल्कुल नज़दीक या बाय द साइड ऑफ, अथवा ये तो हो गया। फिर बिसाइड्स का जो अर्थ होता है वो होता है के अतिरिक्त, जैसे उसने खाना खाने के अतिरिक्त पानी भी पी लिया, ठीक। तो इसका इन एडिशन टू, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे योर काऊ वाज ग्रेजिंग बिसाइड्स माय फील्ड, मतलब तुम्हारी जो गाय है वह मेरे खेत के बिल्कुल नज़दीक चर रही है। तो देखिए यहाँ पर बिसाइड का प्रयोग हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए गलती से बिसाइड्स लिखा दिया गया है, बिसाइड्स लिख दिया गया है, ठीक, लेकिन वहाँ रहना चाहिए क्या, बिसाइड। सेकंड है बिसाइड्स दिस आई वांट टू अदर बुक्स, मतलब इसके अतिरिक्त मुझे 2 और बुक चाहिए, तो यहाँ पर देखिए बिसाइड्स का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग प्रयोग करेंगे, जहाँ पहले आप लोगों को उनका हिंदी अर्थ जानना पड़ेगा, तभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी वाक्य रहे, कोई भी सेंटेंस रहे। नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन और एमंग का प्रयोग। तो बिटवीन का जो प्रयोग होता है वह दो व्यक्तियों व वस्तुओं के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, उनके बीच कुछ बट रहा है, तो वहाँ पर क्या लगता है, बिटवीन हो जाता है। और जहाँ अधिक रहते हैं, जैसे कई आदमी हो गए, तो वहाँ पर आपका एमंग का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन आनंद एंड रवि। तो कह रहा है आनंद और रवि के जो पिता हैं उसके पिता ने अपनी प्रॉपर्टी को आनंद और रवि के बीच में
बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर इसलिए बिटवीन का प्रयोग हुआ जहाँ 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं का संबंध रहता है, ठीक। तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग आपका हो जाएगा। अब एमंग का प्रयोग जो होता है वह 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जहाँ 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति रहें। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट एमंग द बॉयज, जो ये सब मिठाइयाँ हैं वो लड़कों में बांट दी जाएँ। तो यहाँ पर अनेक हो गए, इसलिए यहाँ पर एमंग का प्रयोग हो गया। तो देखिए ये थे कुछ आज के यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस। कुछ इंपॉर्टेंट यूज हैं जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, टू हो गया, फॉर हो गया, सिंस हो गया। तो ये सब आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। उन सब का प्रयोग आप लोग रेगुलर करते हैं, इनका, फॉर का, सिंस का, टू का। तो आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको कुछ अलग तरीके से बताया जाएगा। ये पहला वीडियो था कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का। अब रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेंगी, सब कुछ आपको हम इस चैनल पर सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यह कंप्लीट हुआ, 4 प्रयोग थे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।